अब देखो बच्चों, जैसा कि वर्ड है प्रोरेट, हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शनिएट, एलोट, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट। क्यों कहते हैं? देखो मसला ये प्रोरेट की मीनिंग है पैसा आप जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हो ना बहुत सारे लोगों में। 10-12 आपके दोस्त हैं, उनको थोड़ी थोड़ी रकम आप दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो? प्रोरेट कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देखिए एक्सचेकर जिसे हमने वर्ड यूज़ किया था, इसके बहुत सारे साइनोनिम थे। ट्रेजरी, फंड, स्टॉक, स्टोर, मतलब खजाना, ठीक है, पैसा। एक्सचेकर, ट्रेजरी, फंड, स्टॉक, स्टोर। अब देखें एमुलेमेंट की मीनिंग भी कितने सारे साइनोनिम थे। मनी, पेड, पेमेंट, फी, चार्ज, सैलरी, पे, कंसिडरेशन। बोलोगे कंसिडरेशन में कंसिडरेशन ही की जाती है ना रकम को, अगर कंसिडरेशन कर रहे हो तो साइनोनिम ये भी बन जाएगा। पे, सैलरी, चार्ज, फी, पेमेंट, पेड, मनी, ये सारे के सारे एमुलेमेंट के साइनोनिम्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये पेपर में वर्ड आ चुका है। अब देखिए जो वर्ड है डिक्रीज, इसके मीनिंग होते हैं टू डेविएट, डाइवर्ज हो जाना, डिपार्ट, टर्न अवे, डीरेंज। एंटोनिम क्या होगा? गो अवे, गो डायरेक्ट या बी डायरेक्ट, या तो गो डायरेक्ट या बी डायरेक्ट। देखो ना, डिक्रेस हो गए, डेविएट हो गया अपने राह से। अब ये पढ़ाई के दौरान क्या हो जाता है, अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, डेविएट, डाइवर्ट, डिपार्ट, टर्न अवे, डीरेंज कर दिया जाता है। उल्टी सीधी पोस्ट आ गई फेसबुक पर, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैंने तो कहा ना बहुत ज़्यादा कराते हैं आपको जानबूझ के, डीरेंज, टर्न अवे, डिपार्ट, डाइवर्ट, डेविएट, डिक्रेस। तो मैं आपको क्या कहता हूँ भाई, गो डायरेक्ट रहो, बी डायरेक्ट। वो के मीनिंग सफरिंग, मिजरी, सोरो, सैडनेस, डिस्ट्रेस, ये सारे के सारे साइनोनिम इसके वो के। सफरिंग भी है, मिजरी भी है, सोरो भी है, सैडनेस भी है, डिस्ट्रेस भी है, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या है? हैप्पीनेस। अच्छे वर्ड्स हैं सारे। अब देखो इसके अलावा डिस्ट्रेस का एंटोनिम भी हैप्पीनेस होगा, या हैप्पीनेस के आप एंटोनिम्स आ जाए, आया था सवाल। हैप्पीनेस के एंटोनिम में एक ऑप्शन वो दिया था, एक मिजरी दिया था, एक डिस्ट्रेस दिया था, और इसका भी ऐसे ही था, डी ऑल ऑफ द। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब देखो किसी वर्ड को याद करो तो कोशिश करो उसके सारे साइनोनिम्स एंटोनिम एक साथ याद करो, जो मेरा तरीका होता है वो कि भाई ये हमारे पास साइनोनिम्स हो गए, सफरिंग, मिजरी, सोरो, सैडनेस, डिस्ट्रेस, और ये एंटोनिम्स हो गया यानी कि हैप्पीनेस। अब देखो वो बड़ी सफरिंग का शिकार है, वो से मुराद वो आदमी समझ लो, ठीक है। बड़ा मिजरी है, सोरो है, सैडनेस है, डिस्ट्रेस है, और उसकी ज़िंदगी में किसकी कमी है? हैप्पीनेस की। अब हम इन सब वर्ड्स को एक एक बार देखते हैं। रिकॉन्टाइट के साइनोनिम में क्या क्या होता है? एब्स्ट्यूस, ऑब्सक्यूर, आर्केन, एजोटेरिक, री कैची या लिटिल नो, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बता चुके। तो फिर वही बात है, वर्ड्स मीनिंग नहीं आते, साइनोनिम्स आते हैं। आर्केन के मीनिंग तो होते हैं कोई खुफिया बात, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्लियर नहीं होती ना। आर्केन के मीनिंग क्या होती है? सिगरेट टॉक। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? अरे कान ला, अरे कान ला, ए आर से अरे, सी ए एन कान, अरे कान ला, तो उसको खुफिया बात नहीं, अरे कान। जहाँ आर्केन देखो अरे कान से याद रखो। एजोटेरिक, भाई किसी की ऐसी बात करनी है, किसी की बुराई करनी है, लेट्स सपोज। रिकैचरी, ऑब्स्ट्यूट, रिकॉन्टाइट, ये सारे साइनोनिम किसके हो गए? रिकॉन्टाइट। अब एग्जाम में आ चुका है रिकॉन्टाइट का साइनोनिम। ऑप्शन ए उन्होंने एब्स्ट्रूस दिया था, ऑप्शन बी ऑब्स्क्यूर दिया था, सी आर्केन था, डी में था ऑल ऑफ अबव। तो आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। अब कल कला को एसिटोरिक के साइनोनिम पूछें तो एसोटोरिक के साइनोनिम भी यही हो जाएंगे, रिकॉन्टाइट, एब्स्ट्यूट, ऑब्स्क्यूर, आर्केन। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप एक्स चेकर में रख दोगे, हेवन में रख दोगे, तो क्या होगा? आपको 10% कमीशन मिलेगा। और ये क्या है जी, अरबों रुपए का चूँकि बुलियन था, इसलिए जो मिलेगा आपको उस पर आपको क्या, आपने किसी फर्स्ट करो बिजनेस में लगा दिया, शेयर्स में लगा दी, कुछ भी लगा दी, तो आपको क्या मिलने लगेगा? उसका प्रोरेट। प्रोरेट का मतलब क्या होता है? मुनाफा, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी अमाउंट क्या होती जाएगी? स्पर्ट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। और एक वक्त होगा कि आपको ठीक ठाक एमोलूमेंट मिल जाएगी, मनी मिल जाएगी, मेट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इसकी। और यूनिवर्सिटी तो आप अपनी फिर भी बना लोगे, लेकिन क्या होगा कि सब कुछ लीगलाइज हो जाएगा। वरना इतनी रकम आप अगर कहीं से आपके पास अचानक आती है तो भाई आपसे इदारे पूछेंगे कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, तो वो इलीगल था।
तो ये मसले से क्या हुआ, मामला आपका हल हो गया और आपको एमुलेट भी मिल गई और आपको सारे मामला हल हो गए। यानी कि हुआ क्या था मेरे भाई, बुलियन मिली कहीं से, रिकॉन्टाइड होगा, एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, करे क्या इस बात को लेके प्लेज परेशान हो गए, बहुत सफरिंग होने लगी, डिक्रेस, भटके हुए थे कि क्या करें। इसको अपने ख़जाने में तो रखने से रहते, इसलिए गवर्नमेंट के पास जाके एक्सचेकर के तौर पे जमा करा दिया, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सेफ प्लेस यानी हेवन थी। प्रो रेट उसका मुनाफा प्रोपोर्शनेट आपको मिलने लगा और वो आपकी रकम जो है दिन ब दिन स्पर्ट ग्रोथ होती रही और अब आपके पास ठीक था एमोलूमेंट मिला गवर्नमेंट से, मनी या पेड के। वोकैबुलरी में हमेशा ट्रिक से याद करा। अब बुलियन से मुराद होती है गोल्ड के टुकड़े, पीसेस गोल्ड की। अब हमारी क्लास के माशाल्लाह स्टूडेंट नीरज भाई ये जा रहे थे सर अमीन के कोचिंग से वापसी में, देखो कितना फायदा हुआ सर अमीन के कोचिंग आने का कि इनको एक बहुत बड़ा सा बॉक्स मिला जो जिसमें बुलियन थे, गोल्ड ही गोल्ड। अब नीरज भाई ने थोड़ा सा ना क्या हो गया कि क्लियर नहीं हो रहा था, रिकॉन्टाइड हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या करें, यानी एब्स्ट्रूस सिचुएशन थी। इसका एक सिनोनिम होता है ऑब्सक्यूर यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट क्लियर कि अब इसका करें तो करें क्या, रिकॉन्टैक्ट। जहन में तो ये आ रहा था इनको भेज के एक अपनी यूनिवर्सिटी खोल लेंगे, उसमें खुद ही एडमिशन ले लेंगे, लेकिन मेरे भाई इतना आसान नहीं था। तो क्या हो गया, नीरज भाई ब्लैच हो गए, थोड़ा परेशान हो गए, घबरा गए और बहुत ज़्यादा वो सफरिंग हो गई इनको, जो कि अरे इतना बड़ा ख़जाना हत्ते चढ़ गया, अब इस ख़जाने का करें तो करें क्या, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, जहन इनका बार बार भटक रहा था, डिक्रेस हो रहा था, इस ख़जाने को खुद छुपाएं, ठीक है, अपने किसी क्लास फेलो को बताएं, ठीक है, लेकिन अरे ये भी इतना आसान नहीं था। अब खुद छुपाएं तो कब तक छुपाएं, और ख़जाना बेचें तो किसको बेचें, इतना बड़ा ख़जाना। फिर इन्होंने क्या किया, सर अमीन के पास आए कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है, अब आप बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई देखो कानून के तहत क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सचेकर कर दो, ट्रेजरी में जमा करा दो गवर्नमेंट के पास, देखिए मुझे ऐसे ऐसे मिला, उसके बदले गवर्नमेंट आपको इनाम भी देगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है तो 10% आपको उसका वैल्यू की अमाउंट दी जाती है। क्योंकि अगर आप सबसे सेफ प्लेस क्या है, आप घर पे तो रखने से रहे इतना बड़ा, तो सेफ प्लेस क्या है कि आप इसको कहाँ रख दो,